जिम में ये अक्सर नोटिस किया होगा कि अरे मेरी एक तरफ की चेस्ट थोड़ी कम लग रही है, या शायद एक बाइसेप्स ज्यादा पंप हो गया है। हाँ हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल, और ये काफी लोगों को परेशान भी करती है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, मसल इम्बैलेंस। जी। समझेंगे कि ये क्यों होता है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। हमारे पास कुछ सोर्सेज भी हैं इस पर। बिल्कुल। ये जो इम्बैलेंस है ये छाती, बाइसेप्स, कंधे, यहाँ तक कि पैरों में भी दिखता है। मतलब सीधा सा फंडा है, बॉडी का एक हिस्सा दूसरे से ज्यादा डेवलप हो गया है। और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? जैसे शायद वर्कआउट करते समय एक साइड पर ज्यादा ध्यान चला जाता है अनजाने में। हाँ, ये एक बड़ा कारण है। अनजाने में ही हम एक तरफ ज्यादा जोर लगा देते हैं। या फिर माइंड और मसल का कनेक्शन। अच्छा, वो माइंड मसल कनेक्शन वाला पॉइंट, मतलब दिमाग उस खास मसल को ठीक से सिग्नल नहीं दे पा रहा। एग्जैक्टली। कनेक्शन थोड़ा वीक हो सकता है, या फिर पोस्चर खराब है, फॉर्म ठीक नहीं है। ये सब चीजें मिलके इम्बैलेंस बनाती हैं। और इसका असर सिर्फ दिखने पर नहीं पड़ता है ना? चोट का रिस्क भी तो बढ़ जाता है। बिल्कुल, दिखने में तो अजीब लगता ही है, पर चोट का खतरा बढ़ता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी गिर सकती है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह भी है क्या? जैसे दिमाग का कुछ रोल हो? हाँ है ना। हमारा जो ब्रेन है वो नेचुरली हमारे डोमिनेंट साइड को, जैसे ज्यादातर लोगों के लिए राइट हैंड या राइट लेग, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है। मतलब राइट हैंडेड लोगों का राइट साइड ज्यादा एक्टिव रहेगा? हाँ, इसे न्यूरल ड्राइव कहते हैं। दिमाग उस तरफ की मसल्स को ज्यादा तेजी से, ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल भेजता है। अच्छा। और इसी वजह से वक्त के साथ वो डोमिनेंट साइड की मसल्स बेहतर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ज्यादा ग्रो करती हैं। एक स्टडी भी थी 2013 की, जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में। हाँ, क्या कहती थी वो स्टडी? उसमें पाया गया कि डोमिनेंट साइड में, मतलब जो साइड ज्यादा इस्तेमाल होती है, उसमें 15 से 20% तक ज्यादा ताकत हो सकती है। 15 से 20%? ये तो काफी बड़ा डिफरेंस है। हाँ, काफी सिग्निफिकेंट है। तो अगर ये इतना कॉमन है और साइंस भी इसे एक्सप्लेन करती है, तो सवाल यह है कि इसे ठीक कैसे करें, और वो कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिनसे और बढ़ जाता है। जैसे बारबेल का सुना है मैंने। हाँ, बारबेल वाली गलती बहुत आम है। जैसे बारबेल पकड़ते वक्त ग्रिप बराबर ना होना, या फिर उठाते वक्त एक हाथ से ज्यादा पुश कर देना। तो इसे ठीक करने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। खुद को देखना, समझना। शीशे के सामने ट्रेनिंग करना बेस्ट है। शीशे के सामने, हाँ, ये तो बेसिक है पर जरूरी है। देखना कि कंधे लेवल में है, बार सीधा ऊपर नीचे जा रहा है। बिल्कुल, और आजकल तो फोन है सबके पास, वीडियो रिकॉर्ड कर लो अपना सेट। ये बढ़िया आइडिया है। वीडियो में साफ दिख जाता है कि कहीं कमर तो नहीं झुक रही या कोहनी बार तो नहीं जा रही। सही कहा, ये छोटी छोटी चीजें पकड़ में आ जाती हैं। लेकिन सिर्फ देखने से काम चलेगा या ट्रेनिंग में भी कुछ खास बदलाव करने पड़ेंगे? बदलाव तो करने पड़ेंगे। एक सिंपल सी ट्रिक है, वर्कआउट हमेशा अपनी वीक साइड से शुरू करो। वीक साइड से? जैसे अगर लेफ्ट बाइसेप वीक है तो पहले लेफ्ट आर्म कर्ल। बिल्कुल। और उस वीक साइड के लिए एक आध सेट एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो। वो थोड़ा ज्यादा काम दो। अच्छा, और वो जो सिंगल साइड वाले एक्सरसाइज होते हैं, यूनिलैटरल एक्सरसाइज, जैसे डंबल प्रेस एक हाथ से या सिंगल आर्म रो, इनका क्या रोल है? इनका बहुत बड़ा रोल है। ये सीधे सीधे उस वीक साइड को टारगेट करते हैं। इम्बैलेंस ठीक करने के लिए ये बेस्ट हैं। ये न सिर्फ वीकनेस दूर करते हैं बल्कि स्टेबिलिटी भी बढ़ाते हैं। और साथ में रेप्स पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर नेगेटिव रेप्स पर। नेगेटिव रेप्स मतलब जब वजन नीचे ला रहे हैं तब कंट्रोल रखना। हाँ, धीरे धीरे कंट्रोल के साथ। और सबसे जरूरी, माइंड मसल कनेक्शन। फील करना कि कौन सी मसल काम कर रही है। ये माइंड मसल कनेक्शन सुनने में अच्छा लगता है, पर जब हैवी वेट उठा रहे होते हैं तब फोकस करना मुश्किल हो जाता है। कोई टिप इसके लिए? वेट थोड़ा कम कर लो, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। फोकस मसल पर रखो, उसके खिंचाव और सिकुड़न पर। और एक और चीज है, प्री एक्टिवेशन। प्री एक्टिवेशन मतलब मेन वर्कआउट से पहले अपनी वीक साइड को थोड़ा जगाना, हल्के वेट से या रेजिस्टेंस बैंड से। जैसे चेस्ट वर्कआउट से पहले वीक साइड पे थोड़े लाइट डंबल फ्लाइज कर लिए। अच्छा, ये वार्म अप जैसा हुआ पर स्पेसिफिकली वीक साइड के लिए। हाँ बिल्कुल। ये तो हो गई जिम की बातें, लेकिन क्या हमारी रोज की आदतें भी इस इम्बैलेंस में कोई रोल प्ले करती हैं? बिल्कुल करती हैं। जैसे लगातार एक ही कंधे पर बैग टांगना। हाँ, ये तो मैं भी करती हूँ शायद। या एक ही तरफ करवट लेकर सोना। या फिर फोन भी ज्यादातर एक ही हाथ में पकड़ना। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे इम्बैलेंस बना सकती हैं। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। तो इसका हल क्या है? हल सिंपल है। कोशिश करके दोनों हाथों का बराबर इस्तेमाल करो।
बैग कभी इस कंधे पर, कभी उस पर, फोन कभी इस हाथ में, कभी उस हाथ में। जो साइड ज्यादा टाइट लगे उसे रोज स्ट्रेच करो, सोने की पोजीशन बदलने की कोशिश करो। ये जानना सुकून देता है कि ये प्रॉब्लम आम है, यहाँ तक कि प्रो बॉडी बिल्डर्स में भी थोड़ी बहुत एसिमेट्री होती है। लेकिन फिर भी जब शीशे में देखो तो थोड़ी निराशा तो होती है। हाँ, निराशा होती है, ये नेचुरल है। लेकिन पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये रातों रात ठीक नहीं होता। सही बात है। प्रोग्रेस को ट्रैक करना मोटिवेशन देता है। हफ्ते में एक बार फोटो ले ली या वीडियो बना लिया, उससे पता चलता है कि सुधार हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैसेज ये है कि मसल इम्बैलेंस एक तरह का सिग्नल है बॉडी का। बिल्कुल, ये सिग्नल है कि बॉडी कह रही है थोड़ा ध्यान दो, कुछ सुधार करो। ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। इसे ठीक किया जा सकता है, सही तरीके से, सही प्लानिंग से। हाँ, बस एक प्लान बनाना है, सही फॉर्म पे काम करना है, रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, बस हर रैप में इम्प्रूवमेंट लानी है। बहुत खूब। तो आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छूट जाते हैं। इन इम्बैलेंस और अपनी रोज की आदतों के बारे में सिर्फ जानना या अवेयर होना ही सुधार की तरफ पहला कदम है ना? बिल्कुल, अवेयरनेस इज द की। तो आज इस चर्चा को सुनने के बाद अपनी रूटीन में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आप ला सकते हैं?